Hello students, welcome to English Online. Today we are going to discuss the 15 and 16 chapter of the novel The Invisible Man, and the name of the 15th chapter is The Man Who Was Running. तो ये लेसन कहाँ से स्टार्ट होता है? एक न्यू कैरेक्टर है जो हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस लेसन में, एंड द नेम ऑफ द न्यू कैरेक्टर इज डॉक्टर कैम्प. तो लेसन कैसे स्टार्ट होता है? अर्ली इवनिंग का टाइम था. जगह का नाम क्या था? वो डॉक. उसमें क्या थे? डॉक्टर कैम्प थे, अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे. तो जो उनका रूम था वेरी प्लेजेंट रूम था, और उसमें 3 विंडो थी, और उसमें जो जरूरी सामान था, केमिकल्स, बुक्स, पब्लिकेशंस, नेसेसरी जितना भी फर्नीचर था वो सब कुछ था. जो डॉक्टर कैम्प थे वो टॉल थे और थोड़े पतले थे, काफी पतले, मतलब स्लेंडर कहा गया उनको, पतले थे, और उनके फ्लेक्सन हेयर थे, ब्लोन टाइप हेयर थे, येलो कलर के हेयर थे, और उनकी जो मुस्टास थी, मूछें थी, ऑलमोस्ट क्या थी? व्हाइट थी. एंड ही वांटेड टू बी द मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी. तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, फेलोशिप लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे. तो सीन कहां से स्टार्ट होता है? जो डॉक्टर कैम्प थे वो अपने विंडो से क्या देख रहे थे? सन सेटिंग सीन देख रहे थे. जो सूरज था वो डूब रहा था, और वो जो उनको अट्रैक्ट कर रहा था, उनको बहुत अच्छा वो सीन लग रहा था. मतलब ही वॉज इन द मूड ऑफ एडमायरेशन. वो एक प्रशंसा के मूड में थे कि जो पहाड़ की ऊपर चोटी है वो कैसे गोल्डन कलर की नजर आ रही है जब सनसेट हो रहा है शाम को. तो उनको बड़ा अच्छा था. तो इस टाइम वो अपना किसकी ब्यूटी को देख रहे थे? नेचर की ब्यूटी को देख रहे थे. तो अचानक जो उनका अटेंशन था, उनका जो ध्यान था, वो अट्रैक्ट हुआ दूसरी तरफ. उन्होंने नीचे देखा, हिल एरिया में नीचे की तरफ एक छोटी सी हाइट का आदमी जिसने एक ऊंची सी हैट पहनी हुई थी, वो भागता हुआ आ रहा था. तो डॉक्टर कैम्प ने सोचा कि सुबह भी मेरे पास एक आदमी भागता हुआ आया था और उसने कहा था कि इनविजिबल मैन आ रहा है, तो ये भी एक वैसा ही फूल होगा जो सेम स्टोरी सुनाएगा कि क्या आ रहा है? इनविजिबल मैन आ रहा है. तो डॉक्टर कैम्प जो थे वो अपनी विंडो से देख रहे थे. उन्होंने पाया वो जो छोटा सा आदमी था वो बड़ा कंफाउंडेड हरी में था, मतलब वो घबराया हुआ था और जल्दी में था बड़ी. और वो 3 डिटैच्ड हाउस में उन्होंने, डॉक्टर कैम्प ने ऊपर से उसको देखा कि उसे 3 बार दिखाई दिया. घर आगे आ गया तो पीछे से निकला, फिर एक दूसरा घर आ गया, ऐसे 3 घरों से पीछे निकलता हुआ उन्हें दिखाई दिया. तो डॉक्टर कैम्प ने देखा कि मुझे वो 3 बार दिखाई दिया है. तो जो कोई भी देख रहा था ना उस आदमी को भागते हुए, तो साफ नजर आ रहा था उस आदमी के चेहरे पर कि वो बहुत ज्यादा टेरिफाइड है. टेरर था उसके चेहरे पर, क्लियरली एविडेंट था, क्लियर था, ये नजर आ रहा था कि वो आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ है. और उसके पास कोई टाइम नहीं था. ही वॉज नॉट लुकिंग राइट और लेफ्ट. वो ना राइट को देख रहा था ना लेफ्ट को देख रहा था. उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी वो सीधे देखते जा रही थी. और जो हिल एरिया थे ना, वहां पे जो लोग थे ना गली के बाहर इकट्ठे हुए थे, तो वो उसको देखकर ये सोच रहे थे कि वो लोग जानना चाहते थे, दे वांटेड टू नो कि ये आदमी क्यों इतनी तेज भाग रहा है और क्यों वो इतनी जल्दी में है. तो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी. तो उसी समय क्या हुआ, जो लोग थे उन्होंने, जो गली में थे, उन्होंने क्या देखा कि एक डॉग था जो प्ले कर रहा था, खेल रहा था इधर उधर. तो अचानक वो भौंकने लगा और एक गेट के नीचे से निकल गया. तो उसको शायद किक लगी या किसी ने मारा, उनको समझ में नहीं आया. फिर उसके बाद क्या आया, उनको आवाज आने लगी. तो उन्होंने एक हांफते हुए इंसान की आवाज सुनी पास बाय जो वहां से निकला. तो वो लोग डर गए, बहुत ज्यादा डर गए. दे बिगिन टू शट देयर डोर्स. उन्होंने अपने दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया, स्लैम करना शुरू कर दिया. उसी समय एक टेरर फैल गया उस पूरे एरिया में, और लोगों को ये बात शायद समझ में आने लगी कि क्या आ गया? इनविजिबल मैन आ गया. यहाँ पे क्या आ गया? एक इनविजिबल मैन आ गया. तो लोग जोर जोर से कहने लगे ही वॉज कमिंग कि इनविजिबल मैन आ रहा है, और सब लोग वहां पे डरने लग गए. तो इस चैप्टर में हमें इतना ही बताया गया है. जो वो है ये मिस्टर मार्वल है, वो किसको धोखा देकर भाग रहे हैं? किसको? इनविजिबल मैन को. जो इनविजिबल मैन का उनका पीछा कर रहा है, और कौन से एरिया में आए हैं? एक नए एरिया में आए हैं जिसका नाम क्या है? बुलडॉग. और जहां पे किसका घर है? डॉक्टर कैम्प का. तो यहीं पे ये चैप्टर क्या होता है? एंड होता है. तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इन द जोली क्रिकेटर्स. तो ये लेसन कहां से स्टार्ट होता है कि जैसे कि बुलडॉग के गलियों में क्या हो रखा था, बड़ी भगदड़ सी, अफरा तफरी मची हुई थी. लेकिन जो जोली क्रिकेटर, वहां पे एक बार थी, वो बॉटम पे थे, नीचे हिल के, उस पे लोग बिल्कुल नॉर्मल थे. बार के अंदर 4 आदमी थे उस समय. वो कौन से 4 आदमी थे? एक तो बारमैन ही था, दूसरा क्या था? एक कैबमैन था, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला. तीसरा एक ब्लैक बियर्ड जिसने दाढ़ी रखी हुई थी ब्लैक कलर की, वो एक अमेरिकन था.
और एक वो बातें कर रहा था एक पुलिसमैन से जो ऑफ ड्यूटी था पुलिसमैन। तो 4 ये लोग थे जो ड्रिंक को एंजॉय कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने क्या सुना, शाउटिंग की आवाज सुनी लोगों के आने की। जो मार्वल था उसी समय एंटर कर गया उस बार में। उसने डोर को बड़ा वायलेंटली खोला, तेजी से खोला, और उसके जो कपड़े थे वो क्या थे, फटे हुए थे। उसकी कंडीशन क्या थी, बड़ी ही बैड थी। उसने जो हैट थी वो इस समय नहीं पहनी हुई थी, हैट उसने नहीं पहनी हुई थी, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और आते ही अंदर उसने क्या कहा, ही इज कमिंग फॉर गॉड्स सेक हेल्प मी, वो आ रहा है, भगवान की खातिर मेरी हेल्प करो। उसने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे अंदर आने दो और मुझे कहीं पे लॉक कर दो। तो उसने कहा कि मेरे पीछे कौन आ रहा है, मेरे पीछे इनविजिबल मैन आ रहा है, क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया है और वो मेरे पीछे आ रहा है और वो मेरी क्या ले लेगा, जान ले लेगा। ही वुड किल मी, वो मुझे मार भी देगा। जो ब्लैक दाढ़ी वाला, जो काली दाढ़ी वाला जो अमेरिकन था, उसने उसको विश्वास दिलाया दैट यू विल बी श्योर हियर, यू विल बी सेफ हियर, आप क्या रहेंगे यहाँ पे, सेफ रहेंगे। जो पुलिसमैन था जो ऑफ ड्यूटी पे था, जो बार में था, उसने कहा कौन है बाहर, कौन आ रहा है पीछे तुम्हारे। लेकिन जो मार्वल थे वो कभी इधर मूव कर रहे थे, कभी इधर मूव कर रहे थे, वो रो भी रहे थे और बहुत ज्यादा डरे भी हुए थे। वो बस यही कह रहे थे कि मेरी क्या करो, हेल्प करो। जो बारमैन था उसने बार के अंदर उसको ले लिया, कहता आप बार के अंदर आ जाइए। आफ्टर गेटिंग इनसाइड, जब वो बार के अंदर आ गया मार्वल, तो उसने चिल्लाया जोर से कि आप डोर मत ओपन करना। तब अचानक क्या हुआ, एक विंडो टूटने की आवाज आई और वहां पे एक स्क्रीमिंग, चीखने की आवाज आने लगी और इधर उधर भागने की आवाज आने लगी। कहां से, गली में से आने लगी। जो बारमैन और जो कैबमैन था और जो बीडर्ड मैन था और जो पुलिसमैन था, जो चारों बार के अंदर थे, वो एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर इनविजिबल मैन अंदर आ जाता है तो। जो बीडर्ड मैन था, जो दाढ़ी वाला आदमी था, उसके हाथ में रिवॉल्वर थी और उसने कहा कि अगर इनविजिबल मैन अंदर आएगा तो मैं उसके ऊपर गोली चला दूंगा। लेकिन पुलिसमैन ने कहा कि नहीं, आप उसके ऊपर गोली नहीं चला सकते क्योंकि ये एक मर्डर होगा। लेकिन उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि सिर्फ मैं उसकी लेग्स पर ही क्या चलाऊंगा, गोली चलाऊंगा। तो दरवाजा बंद था और वो वेट कर रहे थे इनविजिबल मैन की, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं आया। मार्वल लेकिन बड़ा ही उसमें वरिड था, बड़ी ही चिंता में था। वो ये जानना चाहता था कि सब डोर यहाँ पे बंद हैं या नहीं है। उसने कहा कि वो जो इनविजिबल मैन है वो बड़ा ही चालाक है और शैतान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आप वो श्योर हो जाना चाहता था कि सारे डोर यहाँ पे बंद हैं कि नहीं। जो बारमैन था उसने उसको बताया कि 2 डोर और हैं यार्ड की तरफ, यार्ड के, परहैप्स दे रिमेंड ओपन, शायद वो ओपन हो, खुले हो। तो वो वहां पर गया, उसने ये पाया कि डोर वाकई में ही खुले हुए थे। उसी समय जो कैपमैन था उसने क्या सोचा, उसने कहा हो सकता है कि जो इनविजिबल मैन है एंट्री कर ही गया हो, हमें क्या पता वो इस समय इनके अंदर ही हो, सराय के अंदर ही हो। बाय देन जो बारमैन था उसने वो किचन में चेक करने गया और वहां पे उसे कोई दिखाई नहीं दिया। 2 वुमेन थी वहां पे और 2 वुमेन से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी को नोटिस नहीं किया यहाँ पे आते हुए। अब उनको ये विश्वास हो गया कि अभी एंट्री नहीं ली है, अभी यहाँ पे नहीं आया है, जो सराय के अंदर जो इनविजिबल मैन है अभी नहीं आया है। लेकिन जो मार्वल था वो बड़ा ही परेशान था, बहुत ज्यादा वरिड हो रहा था। उसी समय क्या हुआ, जो पार्लर का डोर था एकदम जोर से खुल गया एंड दे हर्ड मार्वल्स क्राई, और उन्होंने सबने क्या सुनी कि मार्वल चीख रहा है। जब कैबमैन और बेडर जो दाढ़ी वाला आदमी था और जो पुलिसमैन था वो डोर के पास थे और फाइट देने की कोशिश कर रहे थे कि इनविजिबल मैन आएगा तो उससे हम फाइट करेंगे, लेकिन उससे पहले ही इनविजिबल मैन एंटर कर चुका था। उसने मार्वल को उसके कॉलर से पकड़ लिया और खींचना शुरू कर दिया। किसकी तरफ, यार्ड की तरफ खींचना शुरू कर दिया और किचन की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। जो दाढ़ी वाला आदमी था फायर्ड, उसने गोली चला दी और वो गोली जाकर किसको लगी, एक लुकिंग ग्लास को लगी और लुकिंग ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो गए। जो बारमैन और कैबमैन थे वो भी अंदर आ गए। जो बारमैन था उसने किसी तरीके से कलाई को पकड़ लिया, रिस्ट को पकड़ लिया, इनविजिबल मैन की कलाई को पकड़ लिया, क्योंकि उसे आइडिया मिल गया था, क्योंकि मार्वल का उसने कॉलर को पकड़ा हुआ था, उससे उसे आइडिया मिल गया कि उसका हाथ कहां पे होगा, इसलिए उसने उसके रिस्ट को क्या कर लिया, पकड़ लिया। लेकिन जो इनविजिबल मैन था उसने उसकी फेस पर हिट किया और वो पीछे गया, चीख मारता हुआ, उसकी चीख निकल गई और वो पीछे की तरफ गया। उसी समय डोर खुला एंड मार्वल ने क्या की, बचने की कोशिश की। कहां से, इनविजिबल मैन की ग्रिप से बचने की कोशिश की। जो कैबमैन था उसने किसी तरीके से उस समय इनविजिबल मैन को पकड़ लिया और जो बारमैन था उसने भी उसको पकड़ लिया।
दोनों ने उसको पकड़ लिया। जो मार्वल था वो रिलीज हो गया और जमीन से गिर गया। जब ये लड़ाई हो रही थी तो उसके हाथों से कौन छूट गया? इनविजिबल मैन के मार्वल छूट गया और जमीन पे गिरा। और वो रेंग कर, क्रॉल होकर उसने लेग के पीछे से जो लड़ रहे थे फाइटिंग मैन के, उनके पीछे से निकलने की कोशिश की, रेंग करके मैं बच जाऊं। जो पुलिस मैन था उसका गलती से पांव किसके ऊपर पड़ गया? इस लड़ाई में इनविजिबल मैन के फीट पर पड़ गया और वो जोर से चिल्लाया और उन्होंने आवाज सुनी कि कौन चिल्लाया? इनविजिबल मैन चिल्लाया। उसी समय क्या हुआ, जो किचन डोर था वो जोर से बंद हुआ और जो मार्वल भागने की कोशिश कर रहा था तो उसे वहीं रुकना पड़ गया। जो मैन इन द किचन थे वो इधर उधर हवा में ही मारे जा रहे थे अपनी मुट्ठियों को। वो सोच रहे थे कि इनविजिबल मैन यहीं पर होगा। जो दाढ़ी वाला मैन था उसी समय चिल्लाया कि वो कहां गया है? तो पुलिसमैन ने कहा दिस वे, इस तरफ गया है। तो उसने यार्ड की तरफ इशारा किया, शायद यार्ड की तरफ गया है। तो जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली, पुलिसमैन के कंधे के ऊपर से उसने 5 गोलियां उस साइड चला दी जिस साइड से उसे एक टाइल आई थी। उस साइड से एक टाइल इनविजिबल मैन ने मारी थी, एक मिसाइल की तरह आई थी। तो जिस तरफ से टाइल आई थी उस तरफ उसने क्या चला दी? 5 गोलियां चला दी। तो 5 गोलियां जब चला दी तो गोलियां तो उसमें खो गई, किसमें? यार्ड में कहीं। उसने सोचा शायद उसको लग गई होगी इनविजिबल मैन को। तो सब साइलेंस हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब लैंटर्न लेकर आते हैं हम और किसको ढूंढते हैं? उसकी बॉडी को फील करते हैं, क्योंकि बॉडी उसकी दिखाई तो देगी नहीं, वो इनविजिबल मैन है। और उसको फील करते हैं कि यहीं कहीं उसकी बॉडी जरूर पड़ी होगी, क्योंकि उसको गोली लग गई होगी और वो मर गया होगा। तो ये चैप्टर नंबर 16 जो है यहाँ पे एंड होता है। तो ये जो जोली क्रिकेटर बार है, जोली क्रिकेटर एक बार है, तो बार के अंदर ये सारी घटना हुई थी जहां पे मार्वल भागकर आया था। तो लास्ट में उन्होंने गोली चलाई और उन्होंने ऐसा सोचा कि जो इनविजिबल मैन है उसको गोली लग गई होगी। और इस लेसन में जो मार्वल था वो इनविजिबल मैन की ग्रिप से छूट गया था। तो ये लेसन यहाँ पे एंड होता है चैप्टर नंबर 16। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक करें तो प्लीज क्लिक करें लाइक के बटन को और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।